नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 27 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है और इसमें हमें गांधीवादी आंदोलनों के बारे में अर्थात असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 27 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74 का अध्ययन, भारत में राष्ट्रवाद। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इसमें भाग लिया। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। इस कार्यपत्रक में हम कस्बों या शहरों में लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे। कस्बों या शहरों में असहयोग आंदोलन, विभिन्न वर्गों की भागीदारी। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं पर प्रभाव, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से इनकार कर दिया था और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। परिणामस्वरूप भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। दोस्तों, यहाँ पिकेटिंग शब्द आया है जिसका अर्थ होता है कि शराब की दुकान खोलने का विरोध न करना, बल्कि जो दुकानें खुली हुई हैं लोगों को वहाँ तक पहुँचने से रोकना, ताकि दुकानों में सामान बिकना बंद हो जाए और दुकानें अपने आप बंद हो जाएं। आंदोलन का धीमा पड़ना, कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन कई कारणों से धीमा पड़ने लगा। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना तेजी से नहीं हो पाई। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि कस्बों या शहरों में विभिन्न समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, यह आंदोलन क्यों धीमा पड़ गया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कस्बों तथा शहरों में मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया, नौकरियों से त्यागपत्र दिया, वकालत छोड़ दी तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। किंतु क्योंकि इन बहिष्कारों का विकल्प ना के बराबर था, इसीलिए आंदोलन धीमा पड़ गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत के लोगों ने स्कूलों को भी छोड़ दिया, नौकरियों को भी छोड़ दिया, विदेशी कपड़े पहनने भी छोड़ दिए, लेकिन इसके विकल्प के रूप में भारत के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसको अपनाएं। अगर विदेशी कपड़े को छोड़ते हैं तो उन्हें भारतीय कपड़ा पहनना पड़ेगा, और भारतीय कपड़े की कमी ये थी कि हाथ से बनाया जाता था, खादी का कपड़ा था, इसलिए महंगा भी था और मात्रा में कम था। इस वजह से वो सबके लिए उपलब्ध नहीं था, अतः गरीब लोग उसका इस्तेमाल करने में चूक जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के नाम पर जो विदेशी वस्तुओं का विरोध आरंभ हुआ था, एक बिंदु के बाद वो थम गया और धीरे धीरे लोग विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे, वापस उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में इनका प्रयोग करना बंद कर दिया था। अगला सवाल है कि अगर आप असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होते तो आप इसमें किस प्रकार भाग लेते। दोस्तों, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है और इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो जवाब देने की कोशिश की है वो इस प्रकार है कि यदि मैं असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थी होता तो स्कूल और पढ़ाई को छोड़ने से पहले मैं इस बात पर ध्यान देता कि इसका विकल्प मेरे पास क्या है। मैं तब अपनी आगे की योजना बनाता। तो प्यारे बच्चों, 27 जनवरी की यह वर्कशीट थी कक्षा 10 की, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।